लातेहार में टाना भक्तों ने टोरी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक को पिछले 24 घंटों से जाम कर रखा है, जिससे इस रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। कई ट्रेनें जहां तहां फंसी हुई हैं, मालगाड़ियां भी जहां तहां रुकी हुई हैं। 2 सितंबर को पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कुछ टाना भगत को हिरासत में लिया था, लेकिन फिर शाम में टाना भगत थाने से निकले और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने टाना भगतों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े हैं। टाना भक्तों का कहना है कि यहां की खनिज संपदा बाहर जा रही है और यहां के लोग भूख से मर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें, एक तरफ आंदोलन पर टाना भगत रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके हैं। रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है लातेहार में, जिस वजह से रेलवे का परिचालन ठप है। डाल्टनगंज में राजधानी एक्सप्रेस रुकी हुई है, कई और भी ट्रेनें जहां तहां फंसी हुई हैं। बस से यात्रियों को आखिरकार रांची भेजा गया, ये हालत हो गई क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस वहां अभी भी खड़ी है। आखिर में यात्रियों को बस से भेजने का इंतजाम किया गया। और वहीं टोरी स्टेशन के पास टाना भक्तों के प्रदर्शन के कारण इस रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई है, जिसके कारण दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस का रूट वाया डाल्टनगंज डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं डाल्टनगंज स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस के 930 यात्रियों को सड़क मार्ग से रांची और दूसरे जगहों पर भेजा गया। धनबाद के सीनियर डीसीएम ने कहा कि ट्रैक जाम होने से रेलवे को करीब 380 करोड़ का नुकसान हुआ है, साथ ही कोयले की लोडिंग भी प्रभावित हुई है। जबकि प्रदर्शनकारी टाना भक्तों को समझाने की कोशिश तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने लातेहार के जेएमएम विधायक और जिलाध्यक्ष को बातचीत के लिए भेजा है। मुख्यमंत्री के दूत के तौर पर ये लोग टाना भक्तों को मनाने में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने टाना भक्तों से बातचीत के लिए पार्टी की ओर से 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आगे बढ़ते हैं। रांची में लालू प्रसाद के सियासी दरबार ने झारखंड सरकार से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक को सवालों के घेरे में ला दिया है कि आखिर किस हैसियत से एक सजायाफ्ता कैदी जेल में बैठकर राजनीतिक बैठकें कर रहा है और बेधड़क अपने नेताओं से मिल रहा है। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है तो कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। बिहार चुनाव से पहले रणनीति पर मंथन और टिकटों को लेकर रांची में हर दिन लालू का सियासी दरबार सज रहा है। झारखंड में कोरोना के कड़े प्रोटोकॉल भी इन नेताओं को रांची आने से नहीं रोक पा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि बुधवार को कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह की लालू से मुलाकात की खबर पर रेस हुए प्रशासन ने बाराचट्टी की विधायक समता देवी को क्वारंटीन कर दिया था। लेकिन बिहार आरजेडी के नेताओं का हौसला देखिए कि गुरुवार को भी कई नेता बहाने बनाकर लालू से मिलने पहुंच गए। पार्टी के सिपाही हैं तो सोचे कि अपने नेता का तबीयत भी खराब है तो सोचे कि इनसे भी मिल लें। कहां से आए आप लोग? नहीं बताएंगे, आप जितना बोल दिया उतना लिख लीजिए आप। इधर रिम्स निदेशक के आवास में हर दिन सज रहे लालू के सियासी दरबार पर बौखलाए बीजेपी नेता आंखें लाल पीली कर रहे हैं और लालू प्रसाद और झारखंड सरकार पर जंगल राज 2 लाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट से कार्रवाई की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। एक मुजरिम जो एक सजा याफ्ता, उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट एक 5 सितारा होटल जैसे आलिशान बंगले में बैठाकर बाकायदा राजनीतिक गतिविधियों को छूट दी जा रही है और पूरी सरकार साथ में खड़ी है आओ भगत में। पूरी सरकार जो है लालू जी के रेड कारपेट बिछाए हुए है और यहाँ पर अराजकता मचा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है और यहीं से बिहार का संचालन हो रहा है। अब मामला कोर्ट में भी गया है, लोग कोर्ट गए हैं, अब तो न्यायालय पर ही उम्मीद है। तो जेल मैनुअल की धज्जियां और कानून का मखौल उड़ाकर एक सजायाफ्ता कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और सियासी दरबार सजाने की छूट दी जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्वों के बीच उलझी आरजेडी की सहयोगी और सत्ताधारी कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। लोग लगातार आ रहे हैं लेकिन प्रशासन भी सख्ती से उनसे निपटने का काम कर रहा है। अब ये सही है कि उनके चाहने वालों की कतार इतनी लंबी है कि बहुत सख्ती से रोका भी नहीं जा सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि विधायक तक को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि लालू जहां भी होते हैं सियासत वहीं होती है, फिर चाहे वो बिहार में हो या फिर झारखंड में। और जेल में कानून को ठेंगा दिखाकर लालू सियासत ही कर रहे हैं
और मुश्किल प्रशासनिक अधिकारियों की बढ़ा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो रिम्स निदेशक के बंगले में सज रहे लालू के दरबार पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लालू बहुत बड़े नेता हैं, उनके बहुत सारे दीवाने हैं, इसलिए यहां खींचे चले आते हैं। अब इसमें सरकार क्या करेगी? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी एक बहुत बड़ा नेता है, इसमें तो दो राय नहीं है। अब उनकर कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, इसका तो हमको जानकारी है ही नहीं। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जिसका दीवाने हजारों होते हैं, सैकड़ों होते हैं, वैसे दीवाने चले आते तो फिर हमारा आप क्या बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब बिहार में सिर्फ बिहार के लोग शिक्षक बन सकते हैं तो झारखंड में क्यों नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि संयुक्त बिहार के दौरान स्थानीय नीति का आधार 1932 का खतियान था, ऐसे में अब 1985 के आधार पर स्थानीय नीति क्यों। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और मानदेय की मांग जल्द पूरी होगी। सरकार ने इसकी प्रक्रिया तेज कर दी है। हम एक शिक्षा मंत्री के रूप में हम भी बोलना चाहते हैं, यहाँ भी यदि बिहार में शिक्षक बिहारी रहेंगे तो झारखंड में भी शिक्षक झारखंडी होना चाहिए। 1985 के क्या आधार है? आधार बताइए। जब हम बिहार में थे उस समय 1932 के आधार पर होता था, स्थानीय बनता था। हम भी जब मैट्रिक की परीक्षा दी तो स्थानीय हम 1932 के खतियान के आधार पर बनाए। वहीं स्थानीय नीति को लेकर शिक्षा मंत्री के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां शिक्षा मंत्री को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी, वहीं बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि बयानबाजी छोड़कर स्थानीय नीति के मसौदे को विधानसभा में रखनी चाहिए। शिक्षा मंत्री जी से मेरी एक गुजारिश होगी कि 1932 का खतियान की जो बात चल रही है उसको अमली जामा पहना लेने तक इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हम लोग उस पर काफ़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं 1932 के खतियान पर। जैसे ही वो जो स्थानीय नीति को हमने नया रूप देने का काम शुरू किया है, वो जैसे ही होगा वैसे ही ये सारी बातें कही जाएंगी। किसने रोका है उन्हें करने से? करे। सवाल है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अलग हुए थे स्थानीय नीति के इशू पे, और 14 महीने हेमंत जी सरकार में रही, जेएमएम स्थानीय नीति तो बनाए नहीं, और जब रघुवर जी स्थानीय नीति बनाए तो ये सदन से वॉकआउट कर रहे थे। उस समय तो बोलना चाहिए ना कि क्या आप चाहते हैं, और अब बाहर बयानबाजी कर रहे हैं। झारखंड में 27 जुलाई से जारी मनरेगा कर्मियों की हड़ताल आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ करीब 2 घंटे की बातचीत बेनतीजा ही खत्म हो गई। बातचीत में मनरेगा कर्मियों की मांगों पर कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद मनरेगा कर्मियों ने आगे भी हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है। 3 बिंदु पर हम लोग ने कहा कि सरकार जो हमारे विभाग जो है गंभीर है और हम इसको बढ़ता करके आपके पक्ष में ही हम लोग करने जा रहे हैं इसको। और जो नियमितकरण के लिए, स्थायीकरण के लिए जो बात को रखा गया था, उसके बारे में बोले कि एक झारखंड सरकार की एक पॉलिसी है कि सिर्फ मनरेगा के कर्मी जो है अनुबंध पर नहीं है, एक नहीं कई विभाग में है, तो इस सरकार के एक निश्चय नियम में बन रही है, उसके अनुरूप ही उस पर काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से। यहां के सुनारी में 5 साल की बच्ची की हत्या मामले पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सुनारी थाने के सामने शव के साथ सड़क जाम कर दिया। लोग हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। की जा रही है और प्रोफेशनल तरीके से इसका अनुसंधान किया जा रहा है। जल्द ही जो भी इसके हैं अभियुक्त हैं, दोषी हैं, वो सलाखों के अंदर होंगे। वहीं जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची की हत्या मामले में जांच टीम का गठन किया गया है। मामले में अब तक पुलिस ने बच्ची के सौतेले पिता समेत 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। एसएसपी ने मामले के जल्द खुलासे का दावा किया है। उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल के तहत दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि 3 दिन से लापता बच्ची का शव कल नदी किनारे मिला था। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लिया था और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए थे।
रांची पुलिस ने देसी शराब के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में बने एक आलीशान मकान में शराब का यह अवैध कारोबार चल रहा था। वहीं लग्जरी गाड़ी से शराब की ढुलाई की जाती थी। रांची पुलिस ने छापेमारी कर करीब 700 लीटर अवैध शराब को जब्त किया, साथ ही जावा महुआ को नष्ट किया। हालांकि इस दौरान शराब कारोबारी विजय साहू भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। रांची में उत्पाद विभाग में भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ तस्कर अजय साहू को गिरफ्तार किया गया है। चंदवे से 400 बोतल अवैध नकली शराब और 2 बाइक, होचर इलाके में एक बोरा शराब की पैकिंग के लिए ढक्कन और जतरा चौक पतरातू से 320 लीटर स्पिरिट बरामद किया गया है। सहायक उत्पाद आयुक्त ने कहा कि इन इलाकों में नकली शराब बनाकर बिहार सप्लाई की जाती थी। खबरें अभी और भी हैं, जल्द लौटते हैं। रफ्तार बढ़ाने के लिए 8 नए जगहों पर कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए 8 नए जगहों पर जांच सेंटर की शुरुआत हुई। इन सेंटरों पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सैंपल लिए जाएंगे। रांची में लगातार जांच अभियान तेज कर दिया गया है। पहले दिन इन सेंटरों पर जांच के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। डीसी ने रांची के लोगों से ज्यादा की संख्या में जांच कराने की अपील की है। गढ़वा के बिशनपुरा थाना क्षेत्र के पिपरी गांव में तालाब से मां और उसकी 2 बेटियों का शव बरामद किया गया। तीनों की हत्या हुई या फिर आत्महत्या, ये अब तक खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।